Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical problem number 4 in the chapter of dissolution of partners. So let's start. Asha, Usha and Nisha were partners sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. The following is the balance sheet as on 31st March 2019. यहाँ आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है. तो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है. कैपिटल दैट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाएगा. आसास लोन के लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि आशा यहाँ पार्टनर है. जब भी पार्टनर्स का लोन दिया होगा तो हमें सेपरेट लेजर बनाना पड़ेगा उसके लिए. तो वो आसास लोन के नाम का एक लेजर बनेगा. बिल्स पेएबल जो हमारा है वो भी जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड क्योंकि वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है. नाउ ऑन द असेट साइड मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स ये सब जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड. आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. अब इसमें ध्यान रखना डेटर्स को आपको ग्रॉस वैल्यू लेना है. ग्रॉस वैल्यू मतलब कि आरडीडी लेस करने का पहले का वैल्यू दैट इज़ 1,10,000 और आरडीडी 6,000 जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड डाल देना है. स्टॉक रियलाइजेशन के डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ये लॉस है क्यूमुलेटेड लॉस जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा बैंक का जो एक्चुअली में डिसोल्यूशन में हम लोग को टैली करना होता है. नेक्स्ट आपको जो दिया है ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन द अबोव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. अब यहाँ पे पहला स्टेज जो ख़त्म हुआ ट्रांसफर स्टेज, उसके बाद यहाँ बोला है कि इसी डेट को बिजनेस डिसॉल्व हुआ है. तो यहाँ एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिया है असेट्स वेर रियलाइज एज अंडर. मशीनरी का हमें मिला है 90,000, स्टॉक का मिला है 36,000, इन्वेस्टमेंट का मिला है 42,000 एंड डेटर्स का मिला है 90,000. तो ये चारों का मिला के असेट्स रियलाइज हुआ है तो उसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये चारों का जो भी टोटल होगा वो आएगा. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेयर 6,000. तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 48,000. गुडविल आप देख सकते हो बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं था, फिर वो गुडविल वहाँ नहीं था और रियलाइज हुआ. इसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज. यानी ये रिकॉर्डेड एसेट्स नहीं है, अनरिकॉर्डेड थी और रियलाइज हुई. अगर असेट्स नहीं थी रिकॉर्डेड और रियलाइज हुई मतलब आपके लिए तो प्रॉफिट है. तो उसके लिए असेट्स रियलाइज का ही एंट्री करेंगे. रिकॉर्डेड नहीं होगा तो भी वो पैसा रियलाइजेशन में ही जाएगा. यानी एंट्री सेम असेट्स रियलाइज का ही होगा. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोला है तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज जो होता है ट्रांसफर स्टेज एडजस्टमेंट से ख़त्म होता है. बट मैंने बोला था ख़त्म होने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. पहला थर्ड पार्टी लायबिलिटी सारी पे होनी चाहिए और दूसरा पार्टनर्स लोन होगा तो पे होना चाहिए. यहाँ पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी में हमारे पास बैलेंस शीट लायबिलिटी में दो चीज़ दी हुई है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. तो ये दोनों को पे करना पड़ेगा. दोनों थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पे करोगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू ही लेना है जो भी है, नो डिस्काउंट एट ऑल. तो यानी 80,000 एंड 28,000 जो बुक वैल्यू दिया है वही हमें कंसिडर करना है. एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. तो यहाँ थर्ड पार्टी का तो हमने पे कर दिया. उसके बाद आपको देखना है पार्टनर्स लोन अगर कोई है तो वी हैव टू पे इट ऑफ. यहाँ आसास लोन है जो आपको पे करनी है क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट में नहीं दिया है. तो आपको याद से थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करना है, उसके बाद पार्टनर्स लोन भी पे करनी है. तो इसका हम लोग ने सेपरेट लेजर बनाया था इसके लिए यहाँ रियलाइजेशन नहीं होगा. यहाँ होगा आसास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. आसास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज जो है यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट. थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे होने के बाद पार्टनर्स लोन पे होनी चाहिए और इसके बाद हम लोग हमारा लास्ट स्टेज जो होता है डेट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, वो हम लोग करते हैं टोटलिंग करके. अब तो वो हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कैसे हमारा बैलेंस आता है.
यहाँ हमें बोला है पास जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म, यानी आपको यहाँ जर्नल एंट्री पूछा है, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। जब भी वो जर्नल एंट्री पूछे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री तो बनानी ही पड़ेगी, साथ में दो चीज़ रफ में बनानी पड़ेगी, एक रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों का हमें यहाँ पे बैलेंस निकालना पड़ेगा और वही हमारा दो एंट्री भी वहाँ से मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करके कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग यही सम को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरा लाइव सेशन में बता देता हूँ कि हाउ वी आर सॉल्विंग दिस सम प्रैक्टिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा है जर्नल का, और साथ में मैंने लेजर का रफ फॉर्मेट बनाया हुआ है रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल का, बिकॉज ये हमें यहाँ रिक्वायर्ड होने वाला है रफ वर्क के लिए। तो मैंने पूरा फॉर्मेट रफ में ही बनाया, पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन का। जर्नल एंट्री हमारा फेयर रहेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्ट विथ नाउ। तो मैं सारी एंट्रीज जो मैंने अभी बताई आपको, ये भी सब एंट्री के फॉर्म में हम लोग लिखते जाएंगे, और अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल में जो जो एंट्रीज आती जाएगी उसको मैं पोस्टिंग करते जाऊँगा, सो दैट यू कैन बी एबल टू सी इट कि कैसे ये हमारा अकॉर्डिंगली दोनों साइमल्टेनियसली। बोर्ड एग्जाम में भी अगर आपको जर्नल पूछते हैं तो आपको ऐसे ही साइमल्टेनियसली आप दोनों एक साथ करते जाओगे, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सबसे पहले आपको बताया कैपिटल अकाउंट का है बैलेंस। तो बैलेंस का तो कोई एंट्री नहीं होता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में हमें यहाँ पे लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारा है आशा का 1,20,000, उषा का है 40,000 एंड निशा का ऑल्सो है 40,000। तो ये ऐसे आप लोग को लिखते जाना है साथ में साइमल्टेनियसली, तो आपका काम यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र का एंट्री होता है, तो हम लोग साथ में वो एंट्री भी करते जाएंगे जनरल रिजर्व का। यहाँ पे जो रेशियो है आपको दिया हुआ है 2:2:1, यानी कि जनरल रिजर्व का है 12,000, डिवाइड बाई 5 करना है आपको, तो आएगा आपका 2,400। तो इंटू 2 करोगे तो 4,800 एंड 4,800 यहाँ पे आपका आएगा। अब इसी का हम लोग यहाँ पे लेजर में से जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो एंट्री क्या बना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट टू उसास कैपिटल अकाउंट टू निशास। तो सबसे पहला मैं एंट्री यहाँ लिख रहा हूँ, डेट यहाँ पे सबका सेम रहेगा, तो नो नीड टू राइट डेट, यहाँ 1 2 3 लिख सकते हो आप। तो मैंने बोला एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 12,000 टू आसास कैपिटल अकाउंट amounted to 4,800 to Usha's capital account amounted to 4,800 to Nisha's capital account 2,400। और नरेशन लिख दो being जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सेकंड हमारा बैलेंस शीट में देखोगे, उसके बाद हमारा क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। आशास लोन तो लेजर में जाने वाला, तो लेजर में ब्रॉट डाउन का कोई एंट्री नहीं होता, सिर्फ क्रेडिटर और बिल्स पेएबल हमारा जाएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। तो यहाँ हम लोग रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है 80,000 और बिल्स पेएबल का आपको दिया है 28,000। टोटल दैट कम्स टू 1,08,000।
और इसी का करस्पॉन्डिंग अगर जर्नल एंट्री करोगे तो होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। आपको चाहिए तो इसको पूरा बना के भी इसके बाद जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो भी हो सकता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक एक एंट्री ऐसे नहीं करें तो पूरा लेजर बना दो इसमें और उसके बाद जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो तो काफ़ी इजी हो जाएगा। 80,000 28,000 तो टोटल होगा 1,08,000। यहाँ लिखोगे बीइंग थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, उसके बाद आपका असेट साइड में सभी की सभी असेट्स है सिर्फ आरडीडी को छोड़ के, तो सभी असेट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो मैं बारी बारी से सब यहाँ लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिया है मशीनरी, तो विल राइट हियर टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट आपको दिया है 1,00,000 रुपीज़। टू आपका है इन्वेस्टमेंट, अमाउंट आपको दिया है 48,000। टू डेटर्स, अमाउंट यहाँ पे मैंने बोला था ग्रॉस अमाउंट लेना यानी 1,10,000। टू स्टॉक, अमाउंट आपका है 40,000। ठीक, ये सब हमारे असेट्स के थे, तो ये सबको हम लोग ने एक साथ ट्रांसफ़र किया रिलेशन के डेबिट साइड। इसका टोटल आएगा अगर आप करोगे तो यहाँ पे टोटल मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लेता हूँ 2,98,000। और इसी को जर्नल एंट्री में अगर लिखोगे, एक सिर्फ आरडीडी आप याद रखना, आरडीडी आपको रिलेशन में क्रेडिट साइड लिखना है। अमाउंट आपको आरडीडी का है यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज 6,000। तो ये दोनों का हमें जर्नल एंट्री करना है। इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000 टू, ये सारी एसेट्स के नाम लिखते जाइए। टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आपका है 1,00,000 रुपीज़। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 48,000। टू डेटर्स, अमाउंटेड टू 1,10,000। और टू स्टॉक, अमाउंटेड टू 40,000। इन सब का नरेशन लिखोगे बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है मैंने। और आरडीडी जो आपने ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, तो उसको भी हम लोग यहाँ एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ होगा आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आपका है 6,000 रुपीज़ आरडीडी का। और नरेशन लिखोगे बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट में। इसके बाद आपको है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अमाउंट है 36,000 उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2:2:1 रेशियो में। तो 2:2:1 रेशियो में अगर डिवाइड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को, तो डिवाइड बाय पहले आपको करना पड़ेगा 36
जो भी आपका है अमाउंट 36,000 डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा आपको। 36,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे हम लोग पहले। जस्ट सेकंड मैं आपको, यस, अमाउंट आ रहा है 7,200 और इंटू 2 करोगे तो 14,400 और 14,400 आपका अमाउंट रहेगा। इसी को एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो एंट्री होगा आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है वर्डिंग्स मेरे। एंड नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है दैट इज हमारा एडजस्टमेंट में आएंगे कि बैंक का जो ब्रॉट डाउन है उसका तो एंट्री नहीं होता। सबसे पहला है असेट्स रियलाइज का, उसका एंट्री था कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट में यहां लिख रहा हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट हमें चारों असेट्स का प्लस करना है, 90,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 प्लस 90,000। अमाउंट कम्स टू 3,06,000। चारों असेट्स का प्लस कर देना है जो जो पैसा आया उसका, और नरेशन लिख दोगे बीइंग असेट्स रियलाइज। और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री आप देखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आप लिख दोगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। और ये हम लोग रफ में बना रहे इसके लिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वरना मैं सभी असेट्स के हम लोग यहाँ पे नाम लिखते जैसे मैंने आगे के क्वेश्चन में किया था। ये रफ है इसके लिए हम लोग का चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है रेजोल्यूशन एक्सपेंस का एंट्री। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आपका एंट्री करते जाऊँगा और मेरा लेजर पोस्टिंग यहाँ पे होगा। अब हमारा जो है मेरे एंट्री रेजोल्यूशन एक्सपेंस का वो होगा हमारा इट इज एंट्री नंबर 7। एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट आपको दिया है 6,000 रुपीज़। यहाँ लिख दोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। तो इसका एंट्री का करस्पॉन्डिंग रिलेशन टू डेबिट टू कैश और बैंक के, तो रिलेशन के डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट आपको दिए मिला है 6,000 रुपीज़। तो साइमल्टेनियसली लेजर का जर्नल में साथ में करते जाने का आपका जल्दी से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज का, उसका एंट्री सेम था असेट्स रियलाइज के जैसा ही, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटेड टू 48,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुडविल रियलाइज। लास्ट एंट्री जो हम लोग को यहाँ नहीं दिया था, हम लोग थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पे करेंगे, यानी कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को। पहले इसका एंट्री करस्पॉन्डिंग यहाँ कर देते वरना हमारा रह जाएगा। कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो रिलेशन क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट आपको है 48,000।
नेक्स्ट है थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड का, वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करेंगे। थर्ड पार्टी लायबिलिटी हमारे पास दो है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1,08,000 हमें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और नरेशन लिखोगे बीइंग थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड। इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे रिलेशन में कैश और रिलेशन के डेबिट साइड जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट 1,08,000। ऐसे यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री भी हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा पार्टनर्स लोन हम लोग ने पे किया है, दैट इज आसास लोन। एंट्री था आसास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो हम लोग वो भी एंट्री यहाँ लिख देते हैं 10th आसास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे भी अमाउंट नहीं दिया, तो आशा की लोन जो होगा वो फुल वैल्यू ही आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई एंट्री नहीं बोला है। तो यहाँ लिखोगे बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज जो थी वो मैंने फिनिश कर दी है। इसके बाद हम लोग टोटलिंग करके फाइंड करेंगे हमारा लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टोटलिंग करना स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमें। हम लोग ने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा था कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, उसमें सारी असेट्स का टोटल मैंने गलती से 3,06,000 लिखा था, बट इट इज़ एक्चुअली दैट कम्स टू 2,58,000। तो हमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, और मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। 2,58,000, तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा 2,58,000 का। अब मैं यहाँ पे उसका टोटलिंग करता हूँ, दैट इज़ द लास्ट स्टेज जो हमें यहाँ पे करना है। करके आपको दिखाता हूँ टोटलिंग कितना आएगा, देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमारा डेबिट साइड जो है वो आपका छोटा है कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड इटसेल्फ। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है 1,08,000, आप कैलसी में देख सकते होगे। अमाउंटेड प्लस 6,000 प्लस 2,58,000, जहाँ मैंने करेक्शन किया हुआ है 48,000, टोटल कम्स टू 4,20,000। और इसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4,20,000। और यहाँ पे हमारा डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन प्रॉफिट, जो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आशा, उषा और निशा के बीच में एज पर द रेशियो 2:1। हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले 4,20,000 में से मैं पूरा 2,98,000 माइनस 6,000 माइनस 1,08,000 करता हूँ, तो अमाउंट आ रहा है 8,000 रुपीज़। तो ये 8,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2:1, डिवाइड बाय पहले 5 कर दो, तो आ रहा है 1,600। तो इसका हो जाएगा 1,600 इंटू 2, 3,200, 3,200 आपका ये आ जाएगा। इसी को आप ट्रांसफ़र करोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। ये मैं लिख देता हूँ 3,200, 3,200 एंड 1,600। अब इसको हम लोग टोटलिंग करके देखते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है, और वो बैलेंस होगा हो जाएगा कैश और बैंक में। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके, सबका क्रेडिट साइड ही बढ़ा है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 44,000 आपका आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड का, 44,000। यहाँ पे इसका हमारा आ रहा है, टोटलिंग करोगे तो 48,000, और यहाँ आ रहा है 1,28,000। तो इसी को हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे और तीनों का डिफरेंस निकालेंगे।
डिफरेंस हमारा जो होगा वो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये बैलेंस कैरिड डाउन भी बोल सकते हो आप लोग। तो मैं आपके सामने करता हूँ 1,28,000 माइनस 14,400, तो आपका टोटल आ रहा है 1,13,600। सेम वे मैं 48,000 का करता हूँ, 14,400 लेस करूँगा तो आ रहा है 33,600, और 44,000 में से मैं 7,200 लेस करूँगा तो आ रहा है 36,800। तो ये जो हमारा बैलेंस है, ये जो हम लोग ने फाइंड किया, इसकी दो एंट्रीज होगी। एक रिलेशन प्रॉफिट का एंट्री जो हमें लिखना है जर्नल में, और ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा उसका। तो मैं यहाँ पे रख के आपके सामने ही ये एंट्री कर देता हूँ। 11th एंट्री जो हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 8,000, जो आप यहाँ देख सकते हो, टू आसास कैपिटल अकाउंट, टू ऊसास कैपिटल अकाउंट, टू नीसास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कर देता हूँ 3,200, 3,200 एंड 1,600। नरेशन लिख दोगे बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद 12th एंट्री इन द लास्ट वन, जो हमारा बैलेंस है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैश और बैंक में। तो एंट्री होगा आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मैं लिख देता हूँ हमारा लास्ट एंट्री, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 1,13,600 जो यहाँ बैलेंस है। उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,600, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,800 टू कैश और बैंक अकाउंट। इसमें हम लोग सब तीनों का प्लस कर देंगे, तो ये है 1,13,600 प्लस 33,600 प्लस 36,800, टोटल आ रहा है हमारा 1,84,000। और नरेशन लिखोगे बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। यहाँ पूरा जर्नल एंट्री देख सकते हो एक ही साथ एट अ ग्लांस मैं रख देता हूँ। आप जर्नल एंट्री देख लीजिए पहले, देन आई विल शो यू द लेजर। और अगर किसी को भी ये जर्नल एंट्री या लेजर जो मैं आपको शो कर रहा हूँ इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक ईजी फॉर यू टू क्लैरिफाई द थिंग्स। आपका जो भी डाउट है मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। और हो सके तो अपना मेरा जो ये वीडियो है अपने कम से कम 2 कोई फ्रेंड्स को रेफ़र करना, सो दैट कोई दूसरा भी इसका एडवांटेज ले पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल बी गेट माय लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। ओके, ये हमारा लेजर मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आप लेजर चेक कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द लेजर, you can also write me in this. Okay, thanks for watching. Bye for the day.